हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट लेक्चर में अपन ने क्वाड्रेंट रूल वगैरह देख लिया था कि कोई भी बड़ा एंगल आ जाए, अलाइड एंगल आ जाए ट्रिग्नोमेट्री का, मान लो कुछ भी समथिंग प्लस माइनस थीटा है, तो वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंगल देखते हैं किस क्वाड्रेंट में, फिर एएसटीसी रूल से देखते हैं उसमें पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, फिर तीसरी चीज़ देखते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही आएगा या उसका दूसरा भाई आएगा, को रेशियो आएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट होगा या नहीं ये किस बात पे डिपेंड करता है। अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा होता है तब तो वो चेंज होगा, अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा है तब वो चेंज नहीं होगा। तो इसी से हमने 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस इवन जनरली कोई भी लिख सकते हैं। ये बात सबको क्लियर होगी ना? तो इसी पे अपन मान लो कुछ चीजें देखें, सिंपल सी एग्जांपल, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं साइन 71 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो रटना कुछ भी नहीं है, वही सिंपल तीन चीजें। सबसे पहले 71 पाई बाई 2, अब बड़ा एंगल है तो थोड़ा ये देख लो ये एंगल होता कौन सा है। सीधा ऐसे घूम घूम के टाइम वेस्ट करने से अच्छा हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी, क्या, ये होता है इवन पाई, ये होता है ओड पाई, ये होता है ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऊपर वाला होता है 4n प्लस 1, नीचे वाला होता है 4n प्लस 3 पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 के जो 7 नंबर है वो 71 है, 71 को 4 से डिवाइड करोगे तो 68 के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। इट मीन्स ये कौन सा नंबर है, 4n प्लस 3। मतलब बेटा ये एंगल कहां आ गया, 4n प्लस 3 यहां आ गया। अब अगर इस लाइन के बाद प्लस थीटा करूंगा तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। उसके बाद ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा करने की वजह से वो चेंज भी होगा। तो तीनों चीजें देख ली, पहला एंगल फोर्थ में है, फोर्थ में साइन नेगेटिव है और चेंज होगा, तो माइनस कॉस थीटा इसका आंसर होगा। इसमें किसी को कोई परेशानी? नो सर। है ना, मान लो बेटा आ गया कॉस 9 पाई माइनस थीटा, तब आपको सीधा ही पता है 9 पाई की जगह भाई आपका ओड मल्टीपल ऑफ पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 9 पाई सीधा यहां आएगा। तब आपको पता है 9 पाई माइनस थीटा मतलब क्वाड्रेंट सेकंड में कॉस नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव। चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा। ठीक है जी, तो अपन किसी भी कोई भी बड़े, तो दो तीन चीजों का यूज हो रहा है इसमें। एक तो ये जो बड़े एंगल आ रहे हैं इनको सीधा हम कैसे देख रहे हैं, उसकी ट्रिक हम पहले पढ़ चुके हैं। ये इवन पाई, ये ऑड पाई, ये 4n प्लस 1 पाई बाई 2, ये 4n प्लस 3 पाई बाई 2। उसके बाद एंगल कौन से क्वाड्रेंट में देखा, उसका साइन एएसटीसी रूल से देखा, और तीसरी चीज वो चेंज होगा या नहीं वो डिपेंड करता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस है या नहीं। इन तीन चार चीजों का यूज करके हम ऐसे कोई भी चीज की वैल्यू बता सकते हैं। यस सर। मान लो आ गया यार sec 29 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो बेटा अब आप सोचो पाई बाई 2 के साथ कितना आ गया, 29 एक ओड नंबर है, मतलब एंगल वाई एक्सिस पे है, ये तो पक्की बात है। अब 28 से डिवाइड 4 से डिवाइड करोगे तो 4n प्लस 1 बचेगा, मतलब ये 4n प्लस 1 यहां पे आ रहा है पाई बाई 2, तो 4n प्लस 1 घूम घुमा के 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पे आएंगे, और फिर माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, और क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इस वजह से वो चेंज होगा, इसलिए आंसर क्या आएगा, कोसेक थीटा। सही है भाई लोग? यस सर। यस सर। मान लो कोट के अंदर आ गया बेटा 1075 पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब 1075 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब एंगल वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं। अब हमने देखा इसको लास्ट के दो नंबर को डिवाइड कर लो चाहे पूरे को डिवाइड कर लो, 4 से डिविजिबिलिटी सेम ही होती है, तो लास्ट के 3 नंबर को डिवाइड करेंगे तो 4 18 4 72, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो 4n प्लस 3 टाइप का नंबर है, मतलब घूम घुमा के एंगल नीचे आएगा, और प्लस थीटा मतलब यहां एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव। और कॉट ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 की वजह से चेंज होगा अपने कोरेशियो में, यस होगा, तो आंसर इज माइनस tan थीटा। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। मान लो बेटा कोट के अंदर आ गया 2040 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ध्यान दें ये पाई बाई 2 का मल्टीपल नहीं है, ये तो एक इवन नंबर है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। तो ये आ गया 1020 पाई। 1020 पाई कौन सा होता है, इवन एक्सिस, इधर प्लस एक्स एक्सिस पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो 1020 पाई माइनस थीटा, एंगल क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव,
बट एन पाई की वजह से चेंज नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? माइनस का कॉट थीटा। ठीक है भाई? यस सर। मान लो यार कोसेक 29 पाई माइनस 10 थीटा आ गया, तो 29 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहां होता है माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है और इसकी वजह से चेंज भी नहीं होगा, तो इसलिए आंसर सीधा कोसेक थीटा। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा पढ़ने में टाइम जरूर लगा, हमने 2-3 लेक्चर लगे थोड़ा डिटेलिंग में समझने में हर एक चीज, बट समझने के बाद यूं चुटकी का काम है। और ये ऐसी चीज है, ये मान लो जैसे मैथ्स की एबीसीडी होती है ना इंग्लिश में, ये मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री की एबीसीडी है। मतलब कहीं भी आपको ये चीज तो करनी आनी ही चाहिए, इसके बिना तो फिर अपन बात ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बहुत ही एलिमेंट्री एंड बहुत ही ऑब्वियस है। कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो गलती ना हो या किसी को कोई मिसकंसेप्शन है तो वो मैंने सारी क्लियर करने की कोशिश करी है। जो फंडा आपको बताया बस उसको फॉलो करें, कभी आपकी कोई गलती नहीं है, आंसर गलत नहीं आएगा। मान लो आ गया आपका यार साइन के अंदर थीटा माइनस 33 पाई बाय 2। ठीक है जी। अब एक चीज ध्यान रखें हमेशा, भाई हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है? एन पाई प्लस माइनस थीटा, इसमें थीटा माइनस आ गया तो आप ये समझें कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस कॉमन लेके 33 पाई बाय 2 माइनस थीटा। हाँ जी, यस सर। ध्यान रखें, नोट लिखा के लिख रहा हूं, हमेशा पहले माइनस का काम तमाम करें। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत बच्चे कई जगह गलती कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, पहले तो आपको ये देखिए, माइनस का काम तमाम करें मतलब साइन ऑफ माइनस समथिंग। क्या माइनस ऑफ साइन समथिंग होता है? कल ही बताया था कि भाई कॉस और सेक को छोड़ के सब में से माइनस उचक के बाहर आ जाता है, तो हमने माइनस बाहर ले लिया ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए हमारी, है ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में पाई बाय 2 के साथ 33 एक ऑड नंबर है, 4 से डिवाइड करा तो एक बचा रिमाइंडर, तो 4n प्लस 1 ऊपर आ गया, माइनस थीटा पीछे गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, इसकी वजह से चेंज होगा, तो सिर्फ इतने का आंसर आएगा कॉस थीटा, बट आके एक माइनस है इसलिए इसका पूरा आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आई? यस सर। भाई यहां जो माइनस आया है वो तो एक बाहर ऑलरेडी था, उसकी वजह से आया है, तो हमने शुरू में ही माइनस को बाहर निकाल लिया। अदरवाइज बहुत से बच्चे हमेशा मतलब कोई ना कोई गलती कर ही देते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, मान लो माइनस 125 पाई बाय 2 प्लस थीटा है। ठीक है, आप अगर ये नहीं करते तो बहुत से बच्चे इसमें गलती करने के चांस रखते हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट का आंसर देते हैं। जैसे गरीब आदमी क्या सोच सकता है? वो सोच सकता है कि अच्छा इसको देखो, पहले ये कितना है? ऑड मल्टीपल वाला नंबर है, ठीक है, 4n प्लस 1, तो 4n प्लस 1 ऊपर है, लेकिन माइनस लग गया तो 4n प्लस 3 नीचे हो गया। याद है ना आपको? यस सर। हाँ, 4n प्लस 3 नीचे हो गया। फिर वो कहेगा प्लस थीटा, मतलब प्लस थीटा इधर या इधर, बताओ सर फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों फोर्थ में? क्यों भाई? ऐसे चलते हैं तो प्लस थीटा इधर आएगा या इधर आएगा, कैसे? आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो, यहां तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे यहां पे दो बच्चे चीजें सोचते हैं, एक तो ये कि चलो नीचे आ गए, अब प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं, अरे ये तो मैं ऐसे घूम घूम के उल्टा घूम के आया था, तो प्लस थीटा फिर इधर आ जाऊंगा, है ना। तो मतलब कंफ्यूजन सा रहता है। तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर प्लस थीटा इसकी वजह से साइन थीटा दे दे,
और कुछ यहां की वजह से आंसर माइनस साइन थीटा दे दे। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इस चीजों से बचने के लिए मैंने क्या बोला, हमेशा रामबाण क्या है, माइनस का पहले काम तमाम करें। आप माइनस को हटाए, माइनस कॉमन ले, इसको ऐसे लिखे 125 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसे लिखें इसको। ऐसे जब लिखेंगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा, कॉस माइनस समथिंग कॉस समथिंग ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया कॉस 125 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब आपने पाई बाय 2 के साथ देखा एक और नंबर है, 4 से डिवाइड करा तो 4n+1 टाइप का है, तो ये ऊपर जाएगा यहां पे। अब माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये पॉजिटिव होगा और इसकी वजह से चेंज होगा, तो आंसर आएगा साइन थीटा। तो ऐसे करके करेंगे ना तो कभी गलती नहीं होगी। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें। अगर माइनस की गड़बड़ी हो तो पहले माइनस को बाहर एडजस्ट कर लें, मतलब साइन है तो बाहर निकाल लें, कोस है तो उसको पलट के लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका गलती होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसमें समझाता हूं कि इसमें अब दो आंसर, हम क्या दो आंसर क्यों सोच रहे थे, हम ऐसे सोच रहे थे भाई 4n+1 एंगल होता है ऊपर, लेकिन यहां लगा माइनस तो सर एंगल आएगा नीचे। अब प्लस थीटा इधर जाऊं या इधर जाऊं, है ना, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है कि सर ये माइनस 125 तो मैं ऐसे उल्टा घूम के आया था। ठीक है, अगर आप ऐसे भी सोचते हो तो आप सोचो अगर मैं इसके इधर जाऊंगा तो वो माइनस थीटा ही तो होगा, बिकॉज थीटा तो मैं एक्यूट मान के चलता हूं, तो वो वैल्यू बढ़ेगी मैग्नीट्यूड वाइज, तो यहां पे आता तो यहां पे माइनस थीटा होना चाहिए था। और अगर आप ऐसे सोचो ऐसे, तो भी आप ये सोचो कि 4n+3 एंगल नीचे हो गया तो प्लस थीटा, तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाना चाहिए था। तो एक्चुअली में अगर आप सीधा भी करना चाहे कोई बच्चा, अगर जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो आंसर आपका साइन थीटा ही आएगा। लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, कोई बच्चा गलती से उधर सोच ले या प्लस थीटा जोड़ के उसको थर्ड में भेज दे, तो गलती हो ही ना हमसे, तो इट्स बेटर आप पहले हमेशा माइनस का काम करें और इसको ऐसे एडजस्ट करके लिखें, हमसे किसी तरह की कोई गलती नहीं। ठीक है, आप ये चीज भूल जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा ये ध्यान रखें, ऐसा नेगेटिव आ गया तो पहले इसको ऐसे एडजस्ट करें और देन अपना आंसर दें। सही है? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो, तो दिस इज द क्वाड्रेंट रूल। इससे हम कोई भी एंगल्स को, बड़े एंगल्स को तोड़ के छोटे एंगल में ले जा सकते हैं, कोई भी बड़े एंगल को तोड़ के हम छोटे एंगल में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बस यही हमारा फायदा है। अब जैसे मान लो छोटा एंगल है कोई 30, 45, 60, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू मुझे पता है, लेकिन मुझे 120 की नहीं पता, तो 120 को मैं 90+30 लिख सकता हूँ या 180-60 लिख सकता हूँ। तो इसकी मदद से मैं 120 की वैल्यू भी बता सकता हूँ। तो यही इसका एप्लीकेशन है। जैसे मान लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, फाइंड वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है, मान लो साइन 120 की वैल्यू बतानी है यार, साइन 120 डिग्री है। अब आज तक तो हम बस 30, 45, 60, 90 यही जानते थे, लेकिन अब हम होशियार हो गए। अब हम कहेंगे एक तरीका तो क्या है, गरीब बच्चा क्या सोचेगा कि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90+30 डिग्री लिख सकता हूं। अब 90+30 लिख सकता हूं, तो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं क्वाड्रेंट रूल में, साइन 90+थीटा मतलब पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पाई बाय 2 की वजह से वो चेंज होगा कोस में जाएगा, फिर प्लस होगा या माइनस होगा, तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल से साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव cos थीटा 30 आ जाएगा। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो साइन 120 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। जरूरी नहीं आप ऐसे ही करें, कुछ बच्चे हो सकते हैं इसको ऐसे कर लें कि चलो सर मैं ऐसे लिख देता हूं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, साइन 180 डिग्री माइनस 60 मतलब साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड में साइन पॉजिटिव, और 180 की वजह से चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि 90 के मल्टीपल पे ही चेंज होता है, तो आंसर आएगा साइन 60, और साइन 60 पे कितना होता है, √3/2। तो देखो वैल्यू तो सेम ही आनी है, एंगल पे वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी, वो देखने का नजरिया अलग अलग है, आप कैसे मर्जी करें। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्वाड्रेंट रूल पढ़ने का फायदा क्या है। अब हमारी औकात बढ़ गई है, अब हमारा रेंज बढ़ गया एंगल की वैल्यू बताने का। अब मैं 120, 135, 150, 180, 210, 240, 270 इन सब की वैल्यू बता सकता हूं। कैसे, मान लो किसी ने कहा सर cos 240 की वैल्यू बता दो, तो हमने कहा cos 240 मतलब इसको लिखा cos 180+60, cos 180+60 मतलब cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो पहले माइनस लगा दिया, और 180 की वजह से चेंज होगा नहीं होगा, तो माइनस cos 60, तो आंसर क्या आ गया, -√3/2।
ठीक है, किसी ने कहा सर मुझे 10 to 25 की वैल्यू बता दो। 10 to 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 180 प्लस 45, 10 180 प्लस 45, 10 180 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई की वजह से नो चेंज। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो बेटा आंसर 10 45, 10 45 आंसर 1 आ गया। फिर किसी ने कहा सर मुझे तो सेक 300 डिग्री की वैल्यू बता दो, तो हमने कहा 300 में क्या लिखा है? सेक 360 माइनस 60, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 360 मतलब 2 पाई, 2 पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक होता है पॉजिटिव, लेकिन 360 की वजह से चेंज नहीं होगा, तो सेक 60। और सेक 60 क्या होता है? cos 60 का उल्टा, और cos 60 कितना होता है? हाफ, तो आंसर कितना आ गया? 2। तो देखो आप समझ रहे हो, इस तरह अपनी रेंज बढ़ गई। अपन बड़े एंगल्स के जो 30 45 60 90 में लिए जा सकते हैं, उन सब की वैल्यूज बता सकते हैं। यस सर। हाँ, बस ये आपका फायदा है। मान लो किसी ने कहा सर कोसेक 780 की वैल्यू बता दो, तो हमने कहा कोसेक 780 मतलब देखो एक चक्कर होता है 360, 360 के बाद दूसरा चक्कर होता है 720, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? कोसेक 720 प्लस 60। अब आप इस 720 को तो भूल जाओ, दो चक्कर लगा के आप भूल जाओ, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा भी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उसमें एक खास बात थी, 2 पाई प्लस थीटा हमेशा वो थीटा होता है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट माना जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो सभी पॉजिटिव होते हैं, और 2 पाई की वजह से वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज भी नहीं होता। आपको नहीं भी याद हो तो कल वाली कॉपी अपने नोट्स देखें कि साइन 2 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा होता है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, सेक 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा भी tan थीटा होता है। सारे सेम आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब एंगल बड़ा हो ना, बड़ा, तो आप ये सोचो 360 को तो हटाते जाओ, एक 360 हो गया, हटा दिया, दूसरा 360 हो गया, 720 हटा दिया। क्योंकि अगर मैं आपको इसको बोलूंगा तो ये क्या लिखा है? 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा वापस कोसेक 60 ही तो आना है, आना कि नहीं आना? यस सर। तो जैसे ही एक चक्कर पूरा हो जाए उसको हटा दो, दो चक्कर हो गए उसको हटा दो, तो 720 हटा दिया, बचा कितना? 60, तो मतलब 2 पाई प्लस 60, तो कोसेक 60, कोसेक 60 मतलब साइन 60 का उल्टा, मतलब 2/√3। हाँ जी, कॉट 1050 डिग्री, कॉट 1050 डिग्री को क्या लिखोगे भाई? एक चक्कर 360, दो चक्कर 720, तीन चक्कर 1080, ठीक है? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉट 1080 माइनस 30, मतलब 3 पाई माइनस थीटा। तो 3 पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कोट होता है नेगेटिव, लेकिन n पाई की वजह से चेंज नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? कॉट 30 ही आएगा। और कॉट 30 कितना होता है? 6 पाई नहीं होगा, -√3 आ जाएगा आंसर। हाँ जी, अरे वो छोड़ो, 6, हाँ समझ गया मैं, आप सही बात है, 6 पाई आएगा, सही है। मतलब वो मैं ये कहना चाह रहा था कि दिस माइनस दिस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है? हाँ जी, यस सर। ठीक। साइन 600 डिग्री क्या होगा? इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन 720 माइनस 120 लिख सकते हो। 720 मतलब 2 पाई, 4 पाई, 4 पाई माइनस थीटा मतलब साइन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 120 डिग्री, और वापस फिर माइनस साइन को 180 माइनस 60, और फिर आपका हो गया माइनस साइन 60, आपका आ गया -√3। ठीक है भाई? 720 2 पाई होता है, 2 पाई माइनस 120, तो हमने कहा 4 पाई माइनस थीटा, साइन 4 पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, फिर 120 को वापस कर दिया, इस तरह दो पार्ट में करके हमने इसका आंसर बता दिया, ठीक है? हाँ जी, यस सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू बतानी है भाई सबकी, है ना? cos 24 पाई बाय 3,
अब cos 24 पाई बाय 3 है ना, मैंने क्या कहा था, रेडियन की आदत डाल लो, बिकॉज सारा खेल रेडियन में ही हुआ करेगा। ये तो डिग्री चलो शुरू शुरू में आपको कंफर्टेबल कराने के लिए बोला, जनरली सारी चीजें रेडियन में ही होंगी। तो अब गरीब आदमी जो रेडियन में कंफर्टेबल नहीं है, पहले तो वो इसको 180 बाई पाई से हमेशा डिग्री में ले जाता है, फिर वो क्वाड्रेंट रूल लगाता है, फिर वो सॉल्व करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ता है, हार्डली कुछ सेकंड्स का ही फर्क पड़ता है, बट हमें जरूरत क्या कन्वर्ट करने की, हम रेडियन में क्यों नहीं गेम खेल सकते। मैंने आपको रेडियन में थोड़ा बहुत सिखाया था एंगल्स को, स्टैंडर्ड एंगल तो पता होना चाहिए, पाई बाय 6 30, पाई बाय 4 45, पाई बाय 3 60 होता है, पाई बाय 2 90 होता है। उस हिसाब से आप थोड़ा सा इसको डील करना सीखें। अब आप देखो इसको मैं कैसे करता हूँ, है ना भाई, डिग्री में कन्वर्ट करके तो कर ही लोगे, विदाउट चेंजिंग इन डिग्री आपको एंगल समझ में आना चाहिए। आप ध्यान से देखो भाई, ऊपर 24 पाई बाय 3 आ गया, फिर तो ये बात ही खत्म हो गई ना, 24 तो फिर 8 पाई ही हो गया। आप तो 25 पाई बाय लिख लो ना भाई, 25 पाई बाय 3 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 24 पाई प्लस पाई बाय 3, ऐसे लिख सकते हो। यस सर। अब मैं दोनों को दुकानें अलग अलग कर दूं, तो 24/3 8 पाई प्लस पाई बाय 3 बन गया। अब ये क्या बन गया, 8 पाई प्लस थीटा, तो बस 8 पाई प्लस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और 8 पाई की वजह से चेंज भी नहीं होगा, तो आंसर आ गया cos पाई बाय 3, दैट इज नथिंग बट √3 बट। तो सीधा रेडियन में बात समझ में आई। हाँ जी, सर cos पाई बाय 3 हाफ नहीं होगा? हाँ वो चलो प्रिंटिंग एरर होगी ना, cos पाई बाय 3 हाफ होगा, प्रिंटिंग एरर। नाउ देखो 10 माइनस 33 बाय 4, मैंने क्या बोला था, माइनस का काम तमाम करें हमेशा पहले, लफड़ेबाजी में ना पड़े, माइनस को उठा के बाहर फेंका, क्योंकि 10 में बाहर माइनस बाहर आता है, तो ये आ गया 33 पाई बाय 4। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -10, 33 को तोड़ा 32 पाई प्लस पाई, ये बन गया आपका माइनस का 10 8 पाई प्लस पाई बाय 4, 8 पाई प्लस पाई बाय 4 वापस वही 10 पाई बाय 4, तो -10 पाई बाय 4, आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। कोई परेशानी? नो सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चल और कर लेते हैं कोई 2-3 ऐसे छोटे मोटे। तो ये वो चीज है, इस पे आपको अब रटने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन शुरू में, और बाकी पूरे ट्रिगो में जगह जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये हैबिचुअल हो जाएगा। ये जो अपन 3 स्टेप बोलते हैं ना, क्वाड्रेंट देखना, साइन देखना, कन्वर्ट करना, ये चीज तो ऐसे फट से होने लगेंगी आपसे एकदम सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर। बट शुरू में ढंग से अप्लाई करें ताकि हम गलत चीज ना सीखें, है ना। जैसे मान लो मैंने आपसे कुछ और कर लेते हैं ना, cos -8 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी, sin -25 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, tan 15 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी, cosec 11 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी, बता दो ये 2-4। प्योरली कुछ नहीं, क्वाड्रेंट रूल है। पहले तो माइनस का काम तमाम करो, कॉस के अंदर माइनस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसको लिखा 8 पाई बाय 3। अब मैंने क्या करा, 8 पाई बाय 3 को तोड़ के लिखा cos 9 पाई माइनस पाई, लिख सकता हूं भाई, सिंपल सा, मुझे 3 का मल्टीपल देखना था, 9 पाई माइनस पाई, तो मैं दुकानें अलग अलग करूंगा, तो ये क्या बन गया, cos 3 पाई माइनस पाई बाय 3। अब cos 3 पाई, तो 3 पाई होता है इधर, माइनस पाई बाय 3, क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, इसकी वजह से चेंज नहीं होगा, तो माइनस cos पाई बाय 3, आंसर इज -2। सही बात है। माइनस हाफ नहीं होगा? अच्छा, प्रिंटिंग एरर से बहुत हो रही है यार। cos ठीक है, वो ठीक है, जो भी है, cos की वैल्यू हाफ है तो हाफ ही होगा, नो डाउट। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, सही है। यस सर। अब साइन में माइनस उछल के बाहर आ जाता है, तो पहले माइनस को बाहर निकाल लिया, इसको लिख दिया sin 25 पाई बाय 4। अब 4 का मल्टीपल 24, तो मैंने इसको क्या करा, ऐसे लिख दिया sin 24 पाई प्लस पाई बाय 4।
दुकानें अलग अलग करी तो 6 पाई प्लस पाई बाय 4 आ गया, तो माइनस साइन 6 पाई प्लस पाई बाय 4। अब 6 पाई प्लस थीटा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो चेंज, सब कुछ अच्छा अच्छा, साइन पाई बाय 4 और एक माइनस यहां था तो वापस कैरी हो गया, तो आंसर आ गया -1/√2। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, 10, 4 का मल्टीपल होता है 16 पाई, तो ऊपर मैंने लिख दिया 15 को 16 पाई माइनस पाई बाय 4। दुकानें अलग अलग करी तो बेटा यहां से क्या आ गया, 10 4 पाई माइनस पाई बाय 4, 4 पाई माइनस पाई बाय 4, क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ, 2 पाई 4 पाई माइनस पाई बाय 4, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ में 10 नेगेटिव, बट इवन पाई की वजह से चेंज नहीं होगा, तो -10 पाई बाय 4 -1। ठीक है, कोसेक 11 पाई बाय 3, अब आप इसको ऐसे लिख लो, कोसेक 3 का मल्टीपल आपको 3 दिख रहा है, तो 9 पाई प्लस 11 2 पाई बाय 3 लिख दिया। ठीक, तो आप इसको क्या सोच सकते हो, आप इसको लिखोगे कोसेक 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। अब कुछ बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, जैसे हमने फॉर्मूला, हमने ये देखना ये प्लस थीटा है, आप तो इस फॉर्मूले को देखो 3 पाई प्लस थीटा को, 3 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई 3 पाई, 3 पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कोसेक नेगेटिव होता है, और 3 पाई की वजह से चेंज नहीं होगा, तो आंसर माइनस कोसेक थीटा आएगा। नो सर। अबे यही आएगा, नो सर क्यों, कोसेक 3 पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा नहीं होता सर 120 डिग्री है। अरे मैं वही तो बताना चाह रहा हूं, ये फॉर्मूला लगेगा, आप वही मैं बताना चाह रहा हूं, आप ये गलती करते हो, ये फॉर्मूला ऐसे ही खुलेगा, तो आप इसको लगाओगे माइनस कोसेक 2 पाई बाय 3, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, अब आपका आंसर क्या आएगा, माइनस कोसेक 2 पाई बाय 3 को लिख दिया आपने पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, आंसर क्या आ गया, माइनस कोसेक 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब पाई बाय 3, और ये आ गया -2/√3। ये सही है, ये गलत नहीं है, जैसे अब गुरनूर ने बोला, ऐसे कुछ बच्चे पता क्या सोचते हैं कि सर 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 यहां आ गया, तो आप उसी हिसाब से मत डील करो, आप फॉर्मूला सिर्फ इतना डील करो 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा पाई, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं, क्यों, या फिर आप दूसरे तरीके से जाओ, या आप इसको ऐसे लिखो, अगर आपको कंफ्यूजन है आप इसको ना 11 पाई को लिखो 12 पाई माइनस पाई बाय 3, ऐसे लिख लो, अब तो आपका एक्यूट एंगल आएगा। अब आप देख लो कोसेक 4 पाई माइनस पाई बाय 3 आएगा, तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है और उसके हिसाब से चेंज होगा 4 पाई माइनस, तो चेंज तो होगा नहीं, माइनस कोसेक पाई बाय 3, तो देखो आंसर वही आया आपका, आंसर गलत नहीं आएगा। तो अगर यहाँ एंगल बड़ा भी है ना, बड़ा भी है, लेकिन अगर आप 3 पाई प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हो तो आपका काम चल जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। चले भाई, यस सर। चलिए मान लो मैंने कहा यार cos 7 पाई बाय 6, तो क्या लिखोगे, cos 6 पाई प्लस पाई बाय 6, तो यहां से क्या आ गया, cos पाई प्लस पाई बाय 6, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos पाई बाय 6, पाई बाय 6 होता है √3/2, तो इस तरह से अब हम एंगल्स की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 3, भाई फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने आज शुरू में करा 71 पाई बाय 2 और वो बड़े एंगल्स को, सेकंड में कुछ वैल्यूज निकाल ली है ना स्टैंडर्ड, और थर्ड भी ऐसा सही है, कुछ नहीं आनी है ना, थोड़ा एक्सप्रेशन टाइप आ जाता है कि चलो इसकी वैल्यू बता दो, फाइंड वैल्यू ऑफ -420 cos 390 प्लस cos -60 sin 330, इसकी वैल्यू क्या होगी। cos pi by 2 plus x into sec of minus x into tan of pi minus x
अपॉन sec of 2 pi minus x into sin of pi plus x into cot of pi by 2 minus x, इसकी क्या वैल्यू। ठीक है, ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो वही है, छोटे छोटे वो 3-4 पार्ट्स को मिला दिया, प्लस माइनस गुना करना सबको आता ही है भाई। सबसे पहले मैंने क्या बोला, माइनस का काम तमाम कर दे, तो माइनस को बाहर निकाला, माइनस साइन 420 इंटू कॉस 390, कॉस में माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस कॉस 660 इंटू साइन 330। ठीक है, अब आप तो इन चारों की वैल्यू फटाफट सोचें भाई। ये क्या हो गया, माइनस साइन 420 को क्या लिखोगे, 360 प्लस 60, और cos 390 को क्या लिखोगे, 360 प्लस 30। ये मैं अभी आपको लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है, स्कूल में आप एग्जाम में लिख के दिखाया करोगे, बट एंट्रेंस में तो अपन ऐसे ओरली कराया करेंगे, देख के। यहाँ देखो 490 प्लस 460 प्लस 30, 360 प्लस 30, मतलब जैसे 420 की बात करें, 360 प्लस 60, अच्छा 2 पाई प्लस थीटा मतलब साइन थीटा मतलब साइन 60 मतलब √3/2, सीधा वैल्यू पुट करो ताकि जल्दी आप करना सीखें, है ना। ये तो चलो स्कूल वगैरह में या शुरू में कोई गलती ना हो इसलिए हम लिख के ऐसे कर रहे हैं। प्लस cos 720 माइनस 60 और फिर साइन 360 डिग्री माइनस 30। तो अगेन आप देखो, पाई प्लस थीटा साइन थीटा तो माइनस साइन 60, पाई प्लस थीटा तो इंटू कॉस 30, 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में 4 पाई लगा लो, 4 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और 720 की वजह से चेंज भी नहीं होगा, तो प्लस कॉस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, इसकी वजह से चेंज नहीं होगा, तो माइनस साइन 30। अब देखो, माइनस साइन 60 √3/2, cos 30 हाफ √3/2, प्लस cos 60 हाफ इंटू साइन 30 माइनस हाफ, तो माइनस 3/4 माइनस 1/4, आंसर इज -1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी, सही है। यस सर। हाँ, कोई परेशानी किसी को? नो सर। नो सर। ठीक, अब ऐसे देखो, cos π/2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव और इसकी वजह से चेंज होगा, तो आएगा माइनस साइन थीटा। सेक के अंदर माइनस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक एक्स। टेन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव और पाई की वजह से चेंज नहीं होगा, इसलिए माइनस 10x। सेक 2 पाई माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक होता है पॉजिटिव, तो सेक 2 पाई की वजह से चेंज भी नहीं होगा, तो सेक एक्स। साइन पाई प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और इसकी वजह से चेंज नहीं होगा, तो माइनस साइन एक्स। cot π/2 माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव लेकिन π/2 की वजह से चेंज हो जाएगा, तो 10x। अब देखो, सेक से सेक कट गया, माइनस साइन से माइनस साइन कट गया, 10 से 10 कट गया, आंसर बच गया -1। ठीक है, तो आई होप इतने सब बहुत है, इतने सब क्वेश्चंस तो है ना, मतलब क्वाड्रेंट रूल पे बेस्ड है सब कुछ, और सारी चीज क्वाड्रेंट रूल किस चीज पे टिकी है, 3 मंत्रों पे टिकी है। पहला देखिए 90 प्लस प्लस माइनस जो भी एंगल बन रहा है, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखे क्या बनती है, 360 प्लस माइनस है जो भी बनती है, फिर वो एंगल, उस क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव नेगेटिव का साइन एएसटीसी रूल से, और फिर चेंज करना है या नहीं करना, वो और मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस है तो करना है, इन पे ये तो नहीं करना, बस इतना ही खेल है, सारा कुछ उससे हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो, तो नोट कर लिए तो रब कर दे। यस सर।
एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे भी काम आ सकता है, कोई लॉजिक नहीं है इसका, और पहचान जो है वो मैं बस आपको बता रहा हूं। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिक से ही होते हैं, बिना मतलब आप स्टैंडर्ड आप सोचो वैल्यू डाल दें या वैल्यू निकाल ही नहीं सकते तो कहां से करेंगे, है ना। तो हमेशा whenever sum of angles पाई बाय 2 हो, पाई हो, 2 पाई हो, टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। बस अपन एक अलग से हमें याद रहे इसलिए मैं ये ऐसे लिखा रहा हूं, कोई अलग से हेडिंग नहीं है। शिकारी, है ना, शिकारी आंखें रखनी है हमेशा। हमेशा मैंने बताया था पूरे ट्रिगो में सारा खेल किसका, एंगल्स का। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको हमेशा उसकी एंगल्स पे नजर रखनी है। प्रूविंग वाला क्वेश्चन अलग बात है, उसमें भी एंगल्स को ही देख के हम डिसाइड करते हैं डबल से सिंगल में जाना है या सिंगल से डबल में जाना है। तो अल्टीमेटली सारा खेल है आपकी नजरें होनी चाहिए उसके एंगल्स पे, कि एंगल में क्या ऐसी चीज है। और मैंने अभी यहाँ हिंट क्या बताया कि अगर एंगल का सम पाई बाय 2 पाई होना 2 पाई, इस तरह की कुछ खास बात बने तो समझ लो उस क्वेश्चन में कोई ट्रिक इन्वॉल्व है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लूं, मैंने कहा कि सर क्वेश्चन इज cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16 की वैल्यू बता दो क्या होगी। अभी आज की तारीख में जितना हम जानते हैं, जब पहली बार क्वेश्चन आएगा हम यही तो देखना चाहेंगे ये एंगल कितना है, ठीक है ना। आप खुद सोचो पाई बाय 16 को अगर आप सोचोगे रफली आप निकालना चाहोगे 180 बाय पाई, तो 2 8 16 2 90 18 2 4 8 2 45, तो 12.5 डिग्री एंगल आएगा, 12.5 या 12.25 एंगल कुछ आएगा, ठीक है। हमें 12.5 एंगल पे वैल्यू मान लो नहीं पता, और मान लो कि हमें नहीं पता, तो क्वेश्चन फिर भी आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन कोई ना कोई ट्रिक से हो रहा होगा, ठीक है जी, कोई ना कोई क्वेश्चन ट्रिक से ही हो रहा होगा। मैंने आपको एक शिकारी बात क्या बताई कि सर अपनी शिकारी नजरें ना एंगल पे हमेशा रखना, एक बार आंखों से एंगल को देख लेना, एंगल्स में क्या खासियत है। तो जो बच्चा ये बात समझ गया ना, वो बच्चा क्या कहेगा, वो कहेगा सर मेरी शिकारी आंखों ने तो पहचान लिया कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है, पाई बाय 2 है। पाई बाय 16 प्लस 7 पाई बाय 16 कितना है, 8 पाई बाय 16, मतलब एंगल कितना है, पाई बाय 2 है। ऐसे 3 पाई और 5 पाई का सम कितना है, पाई बाय 2 है। तो जिस शिकारी बच्चे ने ये पहचान लिया उसका काम क्वेश्चन हो गया, बाकी जनता मुंह देखती रहेगी। और गरीब आदमी शुरू शुरू में घबराता है ऐसी चीजों से, और मैं आपको क्या बता रहा हूं, कुछ घबराना नहीं है, देखना है भाई, नजरों खोल के देखना है बस। क्या, एंगल देख लो उनके, भाई आपने देखा कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं कि मैं वैल्यू रखूं, फिर हमने कुछ तो ऐसा खास होगा। खास क्या है, हमने कहा एंगल्स पे नजर दौड़ाई, कभी भी एंगल पाई बाय 2 या पाई या 2 पाई ऐसा दिखे तो मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। यही वाला जब भी एंगल का सम पाई बाय 2 पाई दिखे, अलाइड एंगल बने मतलब, तो मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखता है। अच्छा 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 अच्छा, तो हमने कहा ये अगर थीटा है तो बेटा ये क्या है, पाई बाय 2 माइनस थीटा है। यस सर। और कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही अगर ये थीटा 2 है तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा 2 है, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा 2 ये साइन स्क्वायर थीटा 2 है, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा 2 है। इन दोनों का सम कितना हो गया, 1 हो गया। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। हाँ जी, यस सर। बात समझ में आ गई सबको, बच्चे बच्चे को। हाँ भाई बोलो। यस सर।
भाई सिंपल सी बात है, पाए आपने देखा इन दो एंगल का सम 90 है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कॉस थीटा है तो ये साइन थीटा है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। ऐसे ही जोड़ों का, इन दोनों को क्लब कर दिया, वैल्यू 1 हो गई। इन दोनों का सम भी हमेशा 1 होगा। आंसर 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया, खत्म बात। तो यहां इस पॉइंट ने आपकी मदद करी कि शिकारी आंखों ने पहचाना कि सम ऑफ एंगल्स पाई बाय 2, पाई 2 पाई, इस तरह की कोई बात आपके सामने निकल के आ गई है। ठीक है, ये बस एक टाइप ऑफ वो है लॉजिक जो आप सोचिए। मैंने बताया था आपको पूरे चैप्टर में जगह जगह कई सारी ट्रिक्स, कई सारे फंडे बताएंगे, आपको उनको फॉलो करना है बस। इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो, है ना। साइन स्क्वायर r पाई बाय 18 का सिग्मा दे रखा है आपको, r बराबर 1 से 9 तक। सिग्मा आपको पता होगा, है ना, कि r की वैल्यूज पुट करते रहो, टर्म्स आते रहेंगे और उन सबका ऐड करना है, समेशन करना है ना। जैसे मान लो r की वैल्यू सबसे पहले 1 रखी, तो 1 रखी तो क्या आ गया? साइन स्क्वायर पाई बाय 18। फिर वैल्यू 2 रखी तो क्या आया? साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 18। फिर वैल्यू 3 रखी तो क्या आया? साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 18। फिर वैल्यू 4 रखी तो क्या आया? साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 18। फिर वैल्यू 5 रखी तो क्या आया? साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 18। ऐसे साइन स्क्वायर 6 पाई बाय 18। ऐसे साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18। साइन स्क्वायर 8 पाई बाय 18। और लास्ट टर्म आएगा 9 रखने पे, साइन स्क्वायर 9 पाई बाय 18। ठीक है, अब अगेन वही पाई बाय 18 तो 10 डिग्री एंगल होता है। 10 डिग्री में वैल्यू थोड़ी पता है, 10 20 30 40 50 इनकी वैल्यू थोड़ी पता है, बस मेरे को 30 60 90 पता है, बाकियों का क्या करूं? तो बाकियों में जरूर आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ी सी नजरें दौड़ाएं, ये पाई बाय 18 है और ये 8 पाई बाय 18 है, क्या इन दोनों का सम पाई बाय 2 है? यस सर। इन दोनों का सम पाई बाय 2 है। अगर ये थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये लिखा है साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर। ऐसे इन दोनों का सम मिलके 1 बन जाएगा। हाँ जी, इन दोनों का सम 1 बन जाएगा। हाँ, ऐसे ये 2 पाई बाय 18 है, ये 7 पाई बाय 18 है, दोनों का सम 1 है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी 1 बन जाएगा। ये भी दोनों मिलके 1 बन जाएंगे और ये भी दोनों मिलके 1 बन जाएंगे। तो पहला और सेकंड लास्ट मिलके 1 बन गया, दूसरा थर्ड लास्ट 3 और ये 4, तो आंसर 4 प्लस लास्ट टर्म बच गया। लास्ट टर्म आप ध्यान से देखो खुद, साइन पाई बाय 2 लिखा हुआ है। 9 पाई बाय 18 मतलब पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 मतलब 1, तो 4 प्लस 1 आंसर कितना आ गया? 5 आएगा। सही है? हाँ जी, बोलो भाई। यस सर। मजा आने लगा है कुछ मतलब कि हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, ये छोटी छोटी चीजें ट्रिग्नोमेट्री, अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। अब ये मान लो ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो चुकी है ना। शुरुआत के दिनों में तो चलो हो सकता है कि सर क्या सर्कल से बता रहे हैं या क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशो बता रहे हैं, पता है हमें, सॉल्व करवा रहे हैं, प्रूव करवा रहे हैं। अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गई है और ये मान लो ये सारी ट्रिक्स आपको सीखनी है। और अगर मजाक नहीं कर रहा, अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है यार, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं ना, तिकड़मबाजी, पूरा दिमाग लगाना कि क्या करें। देखो कौन बच्चा इसको फोड़ता है? cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 80 डिग्री, cos 100 डिग्री, cos 150 डिग्री, cos 160 डिग्री प्लस cos 170 डिग्री। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री, 8 टर्म है। ठीक है जी। तो पहले तो गरीब आदमी, सबसे पहले गरीब से गरीब आदमी सोचेगा अगर मैं इनकी वैल्यू रख दूं, अरे तो भाई 10 20 40 80 100 इन पे मुझे वैल्यू नहीं पता, ठीक है, ना मुझे निकालनी आती है, ना मुझे निकालने की जरूरत है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो थोड़ा सा एंगल पे नजर दौड़ाई। ये 80 प्लस 10 90 हो गया, बट 30 20 70 तो बैठा नहीं था मुझे। फिर मैंने कहा अच्छा ध्यान दो, ये 10 और 170 का सम कितना होता है? 180 होता है।
20 और 160 का सम कितना होता है? 180 होता है। 30 और 150 का सम कितना होता है? 180 होता है। और 80 प्लस 100 का सम 180 होता है। मतलब परफेक्ट जोड़े बैठ रहे हैं, दो दो के 4 जोड़े बनेंगे जिनका सम आपका पाई बनेगा। तो अगर मान लो बेटा ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा है। और आपको पता है कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट, नो चेंज, नेगेटिव वैल्यू माइनस कॉस थीटा। तो बेसिकली ये क्या लिखा है? ये माइनस कॉस 10 डिग्री लिखा है। ये इसकी गर्दन उड़ा देगा, फिर ये इसकी गर्दन उड़ा देगा, ये इसकी गर्दन उड़ा देगा और ये इसकी गर्दन उड़ा देगा। आंसर विल बी 0। बात समझ में आई कि भैया ये अगर 10 है तो ये माइनस कॉस 10 है। ये 20 लिखा है, 160 को क्या लिखोगे? 180 माइनस 20, 180 माइनस 20 मतलब पाई माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस 20। ये इसको उड़ा देगा, ऐसे ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा। तो यही मैंने बात लिखाई, शिकारी आंखों को हमेशा देखते रहना है, कहीं कोई एंगल्स का तिगड़मबाजी तो नहीं बैठ रही और मैं कुछ और ही सोच रहा हूं और क्वेश्चन यूं हो जाए। समझ में आई बात? यस सर। चलो नोट कर लो। कर लिया तो एक दो ट्रेलर और देखते हैं ऐसे, बता दे फिर। यस सर। ओके। टेन पाई बाय 11 प्लस 10 2 पाई बाय 11 प्लस 10 4 पाई बाय 11 प्लस 10 7 पाई बाय 11 प्लस 10 9 पाई बाय 11 प्लस 10 9 10 पाई बाय 11 प्लस, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो पाई बाय 11 भी बहुत गंदा सा एंगल, ये कोई सुंदर एंगल है नहीं और ऑब्वियसली इतने सारे एंगल है, सीरीज दे रखी है तो हमेशा क्या करें? लुक फॉर कुछ शिकारी बना। क्या शिकारी बना है सर? तो ध्यान दे, पाई बाय 11 और 10 पाई बाय 11 का जो सम होता है वो पाई होता है। तो 10 पाई बाय 11 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाय 11 लिख सकता हूं। और 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस 10 थीटा होता है। ये इसको काट देगा। ऐसे ये लिखूंगा पाई माइनस 2 पाई बाय 11 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा। आंसर विल बी 0। ठीक है? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए वेरी गुड। चलो एक और देख लेते हैं। वन डिग्री 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू अप टू 10 18 19 1 है ना। ये कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी बता दिया, अच्छी बात है ना, बिकॉज शायद 10th में ये क्वेश्चन देखा होता है आपने। चलो जो नहीं भी है तो ऑब्जर्वेशन वही शिकारी वाली बात, 1 डिग्री और 89 डिग्री दोनों का सम कितना? 90 डिग्री। इसको आपने लिखा 10 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। तो बेटा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट 90 की वजह से चेंज हो जाएगा और वो cot 1 डिग्री आ जाएगा, cot 1 डिग्री आ जाएगा। तो 10 इंटू कॉट क्या होता है? 1 होता है। तो अब आप इस तरह से पूरी सीरीज को एनालाइज करो कि भैया ये देखो यहां से 10 1 डिग्री, फिर 10 2 डिग्री, फिर 10 3 डिग्री, ऐसे चलते 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 आएगा 10 45 डिग्री, फिर आएगा 10 45 डिग्री, फिर 10 46 डिग्री, फिर चलते 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 आपका आएगा 10 89 डिग्री। ठीक है? अब आपने देख लिया 10 89 cot 1 है, मतलब 10 1 इंटू cot 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपने क्या कहा कि ये पहला टर्म ये पहले टर्म से मिलके 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसके पीछे होगा 10 88, ये दूसरा टर्म ये दूसरे टर्म से मिलके 1 हो जाएगा।
तो टोटल टर्म कितने हैं 89 है, तो 89 है तो एक नंबर बचेगा और 88 नंबर में दो दो क्लब होके 44 जोड़े बन जाएंगे, तो एक से लेके 44 फिर 45 बचेगा और उधर वाले 44 आपस में क्लब हो जाएंगे। यस सर। ऐसे देखो इन दोनों का सम 90, ये भी 1 हो जाएगा, बीच में बचेगा 10 45, तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, तो आंसर आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार 44 टाइम्स, 44 टाइम्स क्योंकि 44 जोड़े बन जाएंगे इंटू 10 45, और 10 45 खुद 1 है इसलिए आंसर 1 आ जाएगा आपका। सही है, यस सर। चलिए वेरी गुड। तो इसमें ये चीज ध्यान रखें है ना, चाहे तो नोट भी लगा सकते हैं कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो तो tan a इंटू कॉट tan a इंटू tan b 1 होता है, क्योंकि b को लिखोगे 90 माइनस a वो बन जाएगा cot a, tan a इंटू cot 1 बन जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट को आप ध्यान भी रख सकते हो, a प्लस बी अगर 1 है तो tan a इंटू tan b 1 होता है। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री से लेके cos 189 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसमें भी बच्चा वैसे सोचेगा, ऑब्वियसली बच्चा के कोई भी सेम ट्रेंड क्वेश्चंस चल रहे हैं तो एक सेकंड, तो जनरली हम उस ट्रेंड से अगर सोचते हैं तो हम देखते हैं यार ये 180 प्लस 190 हो गया, ठीक है, ये 189 नहीं है 179 है ना, 179, ठीक है, ये 179 है वो 1 है, तो हम सोचेंगे इन दोनों का सम कितना हो गया 180 हो गया, मतलब ये लिखा है 180 माइनस 1 डिग्री, तो 180 माइनस 1 डिग्री तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा, 180 की वजह से चेंज नहीं होगा तो माइनस cos 1 डिग्री आएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट में है तो ये कैंसिल थोड़ी होगा, माइनस cos 1 इंटू cos 1 तो cos 1 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर cos 2 इंटू cos 178 cos 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा, इसका मतलब कुछ तो इसमें ऐसा है जो आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आप ये ध्यान दो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चलते 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 बीच में cos 90 डिग्री भी तो आएगा, हाँ जी, यस सर। और cos 90 डिग्री क्या होगा 0, तो cos 1 से लेके 88 की कुछ भी वैल्यू हो, फिर 91 से 79 की कुछ भी वैल्यू हो, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बस वही ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था इसमें, और कुछ ऐसा कोई नई चीज तो है नहीं। ठीक है, बोलो भाई क्लियर है। यस सर। ठीक, अब इसकी वैल्यू कोई पूछ ले आपसे, तो सबसे पहले तो आदमी सोचता है कि मैं एंगल की वैल्यू डाल, जैसे 30 होता तो आप सोचते वैल्यू डाल लेते, बट 20 की तो आपको वैल्यू पता ही नहीं ना, 20 की वैल्यू पता ही नहीं मतलब उसका रोल भी नहीं है, तो ये तो बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर 20, और 1 प्लस cos x अपॉन क्या होता है sin स्क्वायर 20, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। हो गया, क्या है टुच्चा सा क्वेश्चन था, एकदम टुच्ची क्लास का अपना, ऐसे क्वेश्चन को तो अपने अपने मुंह भी ना लगने दे। चलो आगे चलते हैं।
अगर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 की वैल्यू 3 है तो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 की वैल्यू बताओ। अब देखो कोई एंगल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, और अभी तक जीरो। तो हाँ जी तो जीरो है। हाँ जी जीरो। सुनो अब तो भाई वैसे तो आगे जाके आप साइन सी प्लस डी ये सब फॉर्मूले पढ़ोगे, लेकिन अभी तक तो हमारा उसका कोई यूज भी नहीं है ना हमने पढ़ा है। लेकिन इसमें बस थोड़ी सी एक सिंपल सी अप्रोच ये ऑब्जर्व वाली बात आपको मैंने एक याद है रेंज लिखाई थी, मैंने कहा था एक बार आप रेंज ध्यान जरूर रखें, क्वेश्चंस में काम आ जाती है। तो मैंने आपको बताया था ना कि साइन थीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच ही होता है। हाँ जी यस सर। तो यार ये वाला साइन भी -1 से 1 के बीच है, ये भी -1 से 1 के बीच है, ये भी -1 से 1 के बीच है, और इनका सम 3 दे रखा है। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए। अगर कोई तीनों में से एक छोटा हो गया 1 से तो ओवरऑल सम तो 2 पॉइंट कुछ रह जाएगा, 3 तो हो ही नहीं सकता। तो 3 होने के लिए तो ओनली पॉसिबिलिटी यही है ना, ओनली पॉसिबिलिटी कि आपका साइन थीटा 1 बराबर साइन थीटा 2 बराबर साइन थीटा 3 हो जाए। बराबर 1 हो जाए, तीनों 1 हो गए। अब साइन थीटा 1 हो गया तो cos थीटा 1 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1। ऐसे ये 1 है तो cos थीटा 2 भी 0 हो जाएगा और cos थीटा 3 भी 0 हो जाएगा, तो तीनों का सम भी 0 ही हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आंसर विल बी 0। ठीक है यस सर। ठीक, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आज का। साइन SIGN साइन ऑफ फॉलोइंग्स प्लस या माइनस क्या होगा या 0 होगा ये बताना है आपको, है ना। साइन बता रहे हैं चीजों का, प्लस होगा या माइनस होगा। साइन 1 डिग्री, साइन 1, साइन 2 डिग्री, साइन 2, साइन 3 डिग्री, साइन 3, साइन 4 डिग्री, साइन 4। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जिसके ऊपर गोला बना के लिख रखा हो वो तो होता है डिग्री, और जिसके ऊपर कुछ ना लिखा हो वो होता है रेडियन। तो साइन 1 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। और 1 जो रेडियन है वो होता है लगभग 57 डिग्री, तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। ऐसे 2 डिग्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। 2 रेडियन जो हो गया वो लगभग हो जाएगा 114 डिग्री, तो वो भी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 2 भी पॉजिटिव आएगा। अब 3 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो पॉजिटिव आएगा। 3 रेडियन कितना होता है लगभग होता है 171 डिग्री, तो भी फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 3 भी पॉजिटिव होगा। अब 4 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो पॉजिटिव होगा। 4 रेडियन जो है वो आपका हो जाएगा लगभग 12 घटाते हैं ना उसमें से 228 डिग्री के आसपास, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो भाई साइन 4 की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब ऐसे मैं आपसे पूछूं cos 1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि 57 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos 2 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा नेगेटिव होगा, cos 3 भी नेगेटिव होगा, cos 4 भी नेगेटिव होगा। सही है? हाँ जी यस सर। चलिए दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बाकी अपन अब कंपाउंड एंगल शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, A+B एंगल के फॉर्मूले वगैरह, तो फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री बेसिक जो स्टार्ट कराना था वो आपका हो गया। ठीक, चलो ओके बाय बाय।